वेलकम टू स्टडी फंडा। माई सेल्फ साहिल। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग करंट अफेयर कवर करने जा रहे हैं नवंबर के 4th वीक के। ओके, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमारे पिछले एक दो जो वीक के करंट अफेयर्स है उनकी। तो पहला क्वेश्चन है कि एकलव्य वो जो मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये हम लोगों ने पिछले वाली वीडियो में किया था। इजी सा क्वेश्चन, आंसर इसका क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। अब ये जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है किन के लिए बना था? ये बेसिकली जो एसटी पॉपुलेशन होती है ना, उनके जो बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। नाउ, नो मनी फॉर टेरर जो ये एक इंटरनेशनल और बेसिकली कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करवाई थी? ये करवाई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने। नेक्स्ट, इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन इज रिलेटेड टू एंड लीड समिट। गाइज, ये दोनों चीजें आप लोग मुझे ना कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि ये चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो इट विल बी काइंड ऑफ ए रिवीजन फॉर यू। नाउ नेक्स्ट है कि जो डिजिटल शक्ति 4.0 कैंपेन है ये किससे रिलेटेड था? सिंपल सा आंसर है इसका, किसके लिए था ये? स्किलिंग एंड एजुकेटिंग वुमेन फॉर साइबर सिक्योरिटी। स्किलिंग एंड एजुकेटिंग वुमेन फॉर साइबर सिक्योरिटी। नाउ, 17th एनुअल समिट ऑफ G20 वाज होस्टेड बाय, किसने होस्ट किया? ये कोई बताएगा? ये होस्ट की गई थी बेसिकली इंडोनेशिया के द्वारा। इंडोनेशिया। ओके। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर द वर्क इन एजुकेशन ये किसको मिला है? ये मिला है प्रथम एनजीओ को। नेक्स्ट, पेसा एक्ट 1996 अप्लाइज टू बोथ फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल। इज इट ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स? ये ट्रू है या फॉल्स है? ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, कमेंट करके मुझे बताना ये सारी चीजें, और प्लीज कमेंट करना ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग सच में वीडियोस को देख रहे हो या नहीं एंड तक। नाउ, प्रारंभ मिशन किससे एसोसिएटेड है? प्रारंभ मिशन किससे एसोसिएटेड है? जो हम लोगों ने पहले भी इसके रिगार्डिंग बात कर चुके हैं। एक्चुअली ये था क्या, इसके अंडर विक्रम एस सीरीज का, कौन सी सीरीज का? विक्रम एस सीरीज का, जो बेसिकली फर्स्ट इंडिया का जो फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड जो रॉकेट है उसको लॉन्च किया गया था। ओके, इंडिया का जो फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट है उसको लॉन्च किया गया था। जैसे वहाँ पे यूएसए में स्पेस एक्स है ना, हमारे यहाँ पे क्या है? एक तरह से काइंड ऑफ स्काई रूट। ओके, कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया था ये भी याद रखना, स्काई रूट। विक्रम एस सीरीज का था और प्राइवेटली बिल्ड था, दैट्स ऑल। नाउ, प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी 1931 सेशन इन कराची कौन थे? ये हम लोग कर चुके हैं हमारी करंट अफेयर की वीडियो में। इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड मेज गार्डन एंड मियावाकी फॉरेस्ट, कहाँ पे किया है मिया ये सब? एकता नगर गुजरात में। एकता नगर गुजरात में। अब ना यूपीएससी ने एक ना मियावाकी टेक्निक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, एक बार आप इसको सोल्व कीजिएगा कि द मियावाकी मेथड इज वेल नोन फॉर द, किस चीज के लिए जाना जाता है? प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज। क्या ऐसा हमने कोई बात की कमर्शियल फार्मिंग की एंड ऑल दैट मियावाकी में? हम लोगों ने इस कंसेप्ट को किया था ना लास्ट वाली वीडियो में। फर्स्ट गलत होगी। डेवलपमेंट ऑफ गार्डन यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लोरा, ये भी गलत होगी। क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट, हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी, विंड एनर्जी से रिलेटेड कुछ था ही नहीं। क्या रह गया? सी, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट। मैंने बताया था ना मियावाकी में क्या होता है, जनरली जो प्लांट सैंपल होते हैं ना उनको पास पास में उगाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो फॉरेस्ट होता है ना, मतलब फॉरेस्ट के ग्रो होने की जो टेंडेंसी है वो 30 टाइम्स बढ़ जाती है। ठीक है, 30 टाइम्स बढ़ जाती है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो क्विज है उसमें देखते हैं, व्हेन वाज द G20 एस्टेब्लिश, कब एस्टेब्लिश किया गया था? कोई बताएगा? ओके, इसको आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था। क्लियर है? नाउ, which of the following cities organizing the recent G20 summit going to be held in 2023? इसको बेसिकली चेयर करेगा इंडिया। और इंडिया क्या ये फर्स्ट टाइम करेगा? बिल्कुल, ये फर्स्ट टाइम करेगा इंडिया। इससे पहले इंडिया ने G20 कोई भी समिट को चेयर नहीं किया है। नाउ, इसकी थीम क्या है G20 की जो अभी हो रही है इंडिया में जो होगी? उसकी थीम है वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और इससे पहली वाली कहाँ पे हुई है? इंडोनेशिया में। इससे पहले वाली कहाँ हुई है? इंडोनेशिया में। कौन सा एडिशन है कोई बताएगा? ये एडिशन कौन सा है? देखो, ये वाला 17th एडिशन है, तो ये वाला कौन सा एडिशन होगा? ये होगा 18th एडिशन। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ G20? देखो, इस क्वेश्चन में आप लोगों को G20 सारी पता हो या ना पता हो, लेकिन आप लोगों को इतना तो मालूम होगा कि बेसिकली हमारे जो ये है क्या नाम है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, उनसे कौन कौन मेंबर है? मालूम है ये सब? करवाया था ना लास्ट।
करवाया था ना कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन से सिर्फ एक ही कंट्री जिसका नाम है इंडोनेशिया। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तो सिंगापुर भी है, तो सिंगापुर गलत हो जाएगा हम लोगों का। समझ रहे हो? ठीक है, ये मैंने लास्ट वाली वीडियो में कराया हुआ, हमने यूपीएससी का सिविल सर्विस का 2022 का क्वेश्चन भी सोल्व किया था इससे रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट, वेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ द G20 हेल्ड? जो पहली समिट है वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी बेसिकली यूएसए में, वॉशिंगटन में। ओके, द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 सपोर्टेड बाय ट्रोइका मेड अप ऑफ करंट, इमीडिएट एंड फ्यूचर होस्ट कंट्रीज। बिल्कुल ठीक है, मतलब कि ट्रोइका का मतलब क्या है? ट्रोइका का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये 2023 है, ठीक है, 2022 में किसने चेयर किया और 2024 में कौन चेयर करेगा? यहाँ पे इंडोनेशिया ने किया, 2023 में इंडिया करेगा, 2024 में ब्राजील करेगा। ये ट्रोइका बन गया, ठीक है। एक तो पीछे जो चला गया, और एक जो करंट में है, और एक जो फ्यूचर है। क्लियर हो गया? ये ट्रोइका। नाउ 2023 इंडिया विल होस्ट द 18th समिट ऑफ G20। इज इट ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंडिया 18th ही करेगा, ना कि 17th। 17th जो अभी हुई थी वो थी जनरली ये वाली। ओके, ये इंडोनेशिया में अभी बाली में जो हुई थी। आई होप गाइस आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होगी। अब ना हम लोग अपना करंट अफेयर करते हैं। एक्चुअली जो इस वीक था ना, ज्यादा करंट अफेयर थे नहीं, तो जितने भी है चलो डिस्कस कर लेते हैं। पहला, Nyingma sect identifies little boy from Himachal as a reincarnation of Tibetan Lama Rinpoche. Okay, pardon me for my pronunciation. बेसिकली ना आप लोगों को इसमें क्वेश्चन बनेगा कैसे? इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये निंगमा सेक्ट है ये कौन से रिलीजन से रिलेटेड है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड, ओके, बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड है, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बन सकता इसमें। नाउ नेक्स्ट, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022, ये बेसिकली 23 से लेके 25 नवंबर के बीच में हो। ये है क्या? ये एक एपेक्स लेवल, मतलब जो इंडियन नेवी है ना, इंडियन नेवी की एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, एक एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है। ओके, और इसने मतलब इस कॉन्फ्रेंस को बेसिकली कौन वो करवाता है, ऑर्गेनाइज कौन कराता है? कोई ऑर्गेनाइजर भी तो होगा ना, वो है नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन, नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि थीम क्या है इस साल की? ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। देखो ये रही थीम, ऑपरेशन, क्लियर है? ओके, ये रही थीम। आई होप आप लोगों को क्लियर। और ये फोर्थ एडिशन है, इतना भी याद रखना। ये कौन सा एडिशन है? फोर्थ एडिशन। चले आगे नाउ, एक्सरसाइज नसीम अल बहार बहर 2022 सी फेज। ओके, तो डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि ये कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में होती है, तो आप लोगों को डायरेक्ट पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में होती है। देखो यहाँ से पढ़ लेना, ये होती है हमारी इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ओमान, और रॉयल नेवी ऑफ ओमान बायलैटरल एक्सरसाइज नसीम अल बहार। ओके, और ये कहाँ पे होती है? अभी कहाँ पे हुई है? एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड फ्रॉम 19 से लेकर 24 नवंबर 2022 के बीच में हुई है, ऑन ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान, ओमान के कोस्ट। ओके, सो दैट्स ऑल। इसमें यही क्वेश्चन बनेगा, कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में होती है? ओमान हो गया और हमारा इंडिया हो गया। ओके, इनकी जो नेवी है। आगे बढ़े नाउ, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने जनरली कंट्री की जो फर्स्ट सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी है उसको लॉन्च किया है। ओके, तो डायरेक्ट आ सकता है कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री। एक्चुअली ये ना पेपर वन के परस्पेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत फैक्ट दे रखे हैं जो कि आप लोग के लिए रेलेवेंट है पेपर टू के परस्पेक्टिव से, सीएपीएफ के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसको हम पेपर टू वाली क्लास में डिस्कस करेंगे अगर ये टॉपिक ज्यादा उछलता है तो। आई मीन ऐसा नहीं है कि एक बार न्यूज में आ गया, अगर कंटिन्यूसली न्यूज में रहता है एक दो दिन तक, तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस। नेक्स्ट, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अरुण गोयल टेक चार्जेस एज ए इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है भाई, इलेक्शन कमिश्नर मतलब ये अभी बने हुए हैं, ठीक है। ओके, अब ना हमारे लिए एज इलेक्शन कमिश्नर एज ए बॉडी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ कौन से पार्ट में है? पार्ट 15 में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें डील करते हैं कि इलेक्शन कैसे होंगे और कमीशन कैसे एस्टेब्लिश की जाएगी, वही सब। अब ना आपसे ना ये डेट पूछी जा सकती है डायरेक्ट, ये डेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, 25 जनवरी 1950। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश की गई थी। और स्टार्टिंग में ना सिर्फ इस कमीशन में एक ही मेंबर था, ठीक है, ओनली वन मेंबर था, जिसको हम इलेक्शन कमिश्नर बोलते थे। बाद में क्या हुआ अगर आप लोगों को मालूम हो, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 था आई थिंक, हाँ, इसके अंडर क्या हुआ, जो वोटिंग एज थी ना, वोटिंग एज वो कितनी कर दी? वोटिंग एज हम लोगों ने पहले थी भाई साहब 21 साल, 21 साल को घटा के हमने कर दिया 18 साल। तो वैसी बात, अब थोड़ा वर्कलोड भी बढ़ेगा है नहीं, तो 1989 में ही इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट करके बेसिकली हमने इसको जो कमीशन था ना, इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। ओके, अब एज ऑफ नाउ इसकी स्ट्रेंथ क्या सर? इसकी स्ट्रेंथ है एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाएगा और दो इलेक्शन कमिश्नर हो जाएगा। पहले ना एक ही बंदा था, अब आप उसको चीफ थोड़ी ना बोल सकते हो,
अकेले बंदे में क्या ही बोलोगे, समझ रहे हो। तो पहले इलेक्शन कमिश्नर था, अब क्या है, अब एक तो चीफ होगा उसमें से, वो दो है इलेक्शन कमिश्नर। अब इनका जो सेक्रेटरीट है वो न्यू दिल्ली में है, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर दोनों को। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन बन सकता है आपकी बात कि अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है कौन, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, या कौन है। ओके, अब इनका टेन्योर कितना, इनका टेन्योर होता है 6 साल का। 6 साल का टेन्योर है, या फिर 65 ईयर का है, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। और ये सेम स्टेटस ऑफ सैलरी मतलब इनको अवेलेबल होती है जो एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की होती है, ठीक है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जितना मिलता है उतना ही इनको मिलता है। नाउ अब इनका प्रोसीजर का रिमूवल क्या है, मतलब व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, उनको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से, जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज को किया जाता है। ओके, मतलब सिमिलर प्रोसीजर है। ओके, नाउ जो जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कैग है, इनको सेम तरह से मतलब इनको किस किस बेसिस पे रिमूव किया जाता है। इनको रिमूव किया जाता है प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रूवन मिसबिहेवियर पे ध्यान देना। प्रूवन मिसबिहेवियर का मतलब ये है, एक पर्टिकुलर कमिटी बैठेगी, वो डिसाइड करेगी कि जो मिसबिहेवियर है वो सच में हुआ या नहीं हुआ। प्रूवन का मतलब क्या, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। ओके, नाउ अब जो मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप लोग लक्ष्मीकांत खोल के एक बार ये देख लेना कि सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल कैसे होता है, क्लियर है। नाउ लास्ट में जो पास होता है बिल, मतलब कि जो रिमूवल मोशन पास होता है, वो 2/3 की मेजोरिटी से होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस में मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, क्लियर है। आगे बढ़े। बेसिकली इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने फ्रेम किए हैं और इंटरनेट से लेके, तो आप लोग मुझे ना इनका आंसर देना। ओके, कुछ का आंसर मैं अभी देता हूँ, कुछ का आप लोगों को देना आंसर, क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी मेड ए रिकमेंडेशन दैट इलेक्शन कमीशन शुड बी ए 3 मेंबर बॉडी। ओके, तो गाइस ये आप लोग ना ना तो अपनी लक्ष्मीकांत में पढ़ते हो, ना ही कहीं और पढ़ते हो। ओके, तो आप लोग ना ये वाला या तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ये जरूरी है। और मुझे नहीं लगता सबके सब लोग, ऑब्वियस सी बात है कि इसको सर्च करेंगे, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है कारकुंदे कमिटी। ओके, कारकुंदे कमिटी। नाउ नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये तो काफी इजी सा क्वेश्चन है, आई होप आप लोग को मालूम होगा। इसका आंसर है सुकुमार सेन। सुकुम नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमन इन इंडिया टू हेड एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन। ओके, पहली वुमन कौन थी जिन्होंने स्टेट इलेक्शन कमीशन को हेड किया, कोई बताएगा। इनका नाम था नीला सत्यानारायण। Okay, next. In which year two additional commissioner were appointed for the first time in Election Commission of India? Obviously बात है, अभी पढ़ा हम लोग 1989. In which year first general election to the Lok Sabha were held in India? बताएगा कोई इसका आंसर। 1951, क्लियर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कतर साइन वर्ल्ड एज लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील विद चाइना। बस इसमें से एक सिंपल सा एमसीक्यू बनेगा कि रिसेंटली चाइना ने जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई की डील है वो साइन किया, किसके साथ की है, ठीक है। तो कतर के साथ हो जाएगा, या ऐसे बोल देंगे कि कतर ने साइन की है, कौन सी कंट्री के साथ किया, नीचे ऑप्शन दे देंगे। यूएसए, सऊदी अरेबिया, और यूएसए, सऊदी अरेबिया, रशिया, ठीक है, या एक एक और कंट्री दे दी कोई, ठीक है, चाइना। तो आंसर क्या हो जाएगा, चाइना, ऑब्वियस सी बात है, क्लियर है। आगे बढ़े ना। दलाई लामा रिसीव्स गांधी मंडेला अवार्ड। ओके, तो बस आप लोगों को इतना ही मालूम होना चाहिए एक इस एग्जाम के लिए कि गांधी मंडेला अवार्ड जो है वो किसको रिसीव हुआ, दलाई लामा। तो गाइज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, गुरु तेग बहादुर जी जो है वो न्यूज में थे, तो इनसे रिलेटेड कुछ हम लोग फैक्ट जान लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है, और ये मैं यहाँ पे आप लोग को 10 के 10 गुरु पढ़ बता देता हूँ, और उसके बाद आप लोग इनको सोल्व कर लेना प्लीज। ओके, इंपॉर्टेंट है। नाउ सबसे पहले जो गुरु थे वो कौन थे, गुरु नानक देव, और ये किनके कंटेम्प्रेरी थे, बाबर। यानी कि इनके टाइम पे बेसिकली इंडिया में कौन रूल कर रहा था, बाबर। इन्होंने स्टार्ट किया था गुरु का लंगर। ओके, इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, गुरु का लंगर। ही वॉज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख एंड फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, तो सिख रिलीजन के ये फाउंडर थे, क्लियर हो गया। क्वेश्चन आ सकता है कि सिख रिलीजन के फाउंडर कौन थे, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आप लोगों को मालूम होगा इंडिया पाकिस्तान वाला सीन कि करतारपुर कॉरिडोर पे इनकी जो 55th बर्थ एनिवर्सरी है वो मनाई गई थी। ओके, तो क्वेश्चन आ सकता है कि करतारपुर जो कॉरिडोर है वो सिखिज्म के कौन से गुरु से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली बात है गुरु नानक देव। नेक्स्ट है गुरु अंगद। इनके टाइम पे बेसिकली इन्होंने एक नई स्क्रिप्ट का इन्वेंट किया था जिसका नाम है गुरुमुखी। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है वो किन्होंने वो की थी, तो गुरु अंगद ने। तो यहाँ पे मैंने पूछा भी होगा ये वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं। ये रहा, हु इन्वेंटेड एंड इंट्रोड्यूस द गुरुमुखी रिटन ऑफ पंजाबी स्क्रिप्ट एंड मेड इट टू नोन टू ऑल सिख, किसने की थी, गुरु अंगद ने, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, गुरु अमरदास। ये इंपॉर्टेंट सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है,
इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यही है कि ये कंटेम्प्रेरी थे अकबर के। ओके नाउ गुरु गुरु रामदास गुरु रामदास ने बेसिकली गोल्डन टेम्पल की जो कंस्ट्रक्शन है उसको स्टार्ट किया था, जो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में उनका। और इन्होंने उसके बाद नेक्स्ट गुरु है गुरु अर्जुन देव। इन्होंने आदि ग्रंथ को कंपोज किया था 1604 में। ये वाला जो क्वेश्चन है कि विच गुरु कोडिफाइड द कंपोजिशन ऑफ गुरुज इनटू आदि ग्रंथ, यानी कि जो गुरुज थे अलग अलग उनकी जो सेइंग्स थी उनको कोडिफाई किसने किया था बेसिकली आदि ग्रंथ में, किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। और जो गुरु रामदास है इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी स्वर्ण टेम्पल की, स्वर्ण मंदिर की, गोल्डन टेम्पल की, लेकिन उसको कंप्लीट किसके टाइम में किया गया? गुरु अर्जुन देव। और इनको एग्जीक्यूट किया गया था जहांगीर के द्वारा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो प्रिंस खुसरा हुआ उनकी हेल्प की थी। क्लियर है? नेक्स्ट गुरु हरगोबिंद। अब इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है? इन पे क्वेश्चन बन सकता है कि शाहजहां और जहांगीर के खिलाफ जो युद्ध है वो किन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब कि वेग्ड वॉर अगेंस्ट जहांगीर एंड शाहजहां। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ओके नेक्स्ट। और ही लेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिख कम्युनिटी इनटू ए मिलिट्री कम्युनिटी। सिख कम्युनिटी को जो मिलिट्री कम्युनिटी में ट्रांसफॉर्मेशन किया था वो किसके अंडर किया था? गुरु हरगोबिंद। तो ये वाला क्वेश्चन भी है। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन है नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं है इधर, कोई नहीं, आप याद कर लेना। नेक्स्ट गुरु हर राय। He was a man of peace, thus devoted much of his life in maintaining peace with Aurangzeb and doing missionary work. Okay, ठीक है। गुरु हरकिशन। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकता है। ओके नॉट इम्पोर्टेंट दैट मच। गुरु तेग बहादुर। ही फाउंडेड आनंदपुर साहिब। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग का, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ही फाउंडेड ए वॉरियर कम्युनिटी नोन एज खालसा, ठीक है। जो खालसा है वो किन्होंने वो किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। तो ये यहाँ पे हो गया। क्लियर है कि वेल ऑर्गेनाइज सिख आर्मी नोन एज खालसा किन्होंने वो किया था? ये आपका गुरु गोविंद सिंह। ही वॉज द लास्ट सिख गुरु इन ह्यूमन फॉर्म एंड पास द गुरुशिप ऑफ सिख टू द गुरु ग्रंथ साहिब। तो जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीजें मैंने अंडरलाइन कर दिया आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, ये न्यूज में था कि मिलेट्स इन द मेन स्ट्रीम, हाउ उड़ीसा एज कुटिया कौन ट्राइब वी डिस्कवर्ड ए पैलेट फॉर पुअर मेंस फूड। तो डायरेक्ट आ सकता है कि जो पर्टिकुलर ट्राइब है ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। अब ट्राइब से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पीवीटीजी। ओके पीवीटीजी इनका बेसिकली मतलब क्या है? प्रीमेटिव ट्राइबल ग्रुप्स। बेसिकली भारत में ट्राइब्स हैं, लेकिन कुछ ऐसी ट्राइब्स है ना जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, मतलब कि वो इतनी ज्यादा बैकवर्ड है ना कि उनके लिए एक स्पेशल से कैटेगराइजेशन दिया गया, ठीक है, प्रीमेटिव ट्राइबल ग्रुप। अब ये 1973 में जो बेसिकली देवार कमीशन है उन्होंने क्रिएट की थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो देवार कमीशन है किससे रिलेटेड है? प्रीमेटिव ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड है। क्लियर हो गया? नाउ 2006 में गवर्नमेंट ने इनका जो रीनेम है वो क्या कर दिया? पीटीजी से पीवीटीजी कर दिया, ठीक है। बेसिकली प्रीमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, बी फॉर वल्नरेबल, वल्नरेबल ऐड कर दिया। ओके नाउ अभी तक ना ये कितनी ऐसी ट्राइब्स हैं जिनको पीवीटीजी के अंडर डाला गया? ये है 75 ट्राइब्स। बस आप लोग को इतना ही याद करना है, 75 ट्राइब है। और जो हाईएस्ट नंबर है वो है उड़ीसा में, यानी कि 75 ट्राइब्स ऐसी है जो कि बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, हद से ज्यादा बैकवर्ड है, ठीक है। हमारे यहाँ पे टोटल 705 शेड्यूल ट्राइब है। 705 705 शेड्यूल ट्राइब में से 75 जो शेड्यूल ट्राइब है वो काफी ज्यादा पिछड़ी हुई है। क्लियर हो गया? अब सबसे ज्यादा कहाँ पे असर ये पीवीटीजी? उड़ीसा में। अब नेक्स्ट यूपीएससी का 2019 का, अब का असर ये क्वेश्चन यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है ये, सिविल सर्विस का। यूपीएससी सिविल सर्विस 2019 का क्वेश्चन। पीवीटीसी रिसाइड इन 18 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी, लेक्स से आप लोगों को नहीं मालूम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, ए स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीवीटीसी स्टेटस। आप लोगों को ये भी नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, दे आर 95 पीवीटीजी ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार। बॉस 75 है ना कि 95? यूपीएससी ने नंबर से खेल दिया, तो थर्ड गया, थर्ड गया, थर्ड गया, आंसर आ गया 1 to 4। इवन इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट लाइक अदर ऑप्शन, अगर आप लोगों को सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम है ना तो आप लोग आंसर सोल्व कर ले जाओगे। और यूपीएससी ऐसे ही खेलता है। फिर है आगे, एनसीसी celebrates 74th anniversary of its raising defense secretary pay homage to the fallen heroes at National War Memorial। ओके तो ये एनसीसी ने अपनी जो 74th एनिवर्सरी मनाई है, तो एक बार ना थोड़ी बहुत जो फैक्ट है एनसीसी से रिलेटेड वो कर लेते हैं। एनसीसी का मोटो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। जो रेड कलर है एनसीसी क्रेस्ट में, वो किस चीज को डिपिक्ट करता है? वो करता है आर्मी को डिपिक्ट। मैं एक बार ना आप लोगों को ना इसका जो लोगो है वो दिखा देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। तो ये रहा बेसिकली एनसीसी का लोगो। इसका जो बेसिकली मोटो वो क्या है?
एकता और अनुशासन। एकता का मतलब क्या है? यूनिटी। अनुशासन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन। नाउ इसमें जो रेड कलर है, ये वाला जो रेड कलर है, ये किसको डेपिक्ट करता है? रेड कलर डेपिक्ट करता है आर्मी को। ओके ठीक है सर। इसमें जो डार्क ब्लू कलर है, ये जो बीच वाला है डार्क ब्लू है ना, ये किसको डेपिक्ट करता है? जो लाइट ब्लू है ये किसको डेपिक्ट करता है? देखो जो डीप ब्लू है ना, ये डेपिक्ट करता है नेवी को, और जो लाइट ब्लू है ये डेपिक्ट करता है बेसिकली एयरफोर्स को। यानी कि ये वाला आप लोगों का एयरफोर्स को हो गया, और ये वाला आप लोगों का नेवी को हो गया। क्लियर हो गया? नाउ what do the lotus flower depict in NCC crest? ये जो लोटस फ्लावर नहीं है, ओके ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? 17 लोटस रिप्रेजेंट 17 स्टेट डायरेक्टोरेट्स। ठीक। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो एनसीसी डे है वो कब मनाया जाता है? आप लोगों के डिफेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फोर्थ संडे ऑफ नवंबर। फोर्थ संडे ऑफ नवंबर यानी कि नवंबर मंथ का जो भी लास्ट संडे होगा उस दिन मनाया जाता है। नाउ कौन सी मिनिस्ट्री डील करती है एनसीसी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री मतलब कौन सी मिनिस्ट्री डील करती है? ये तो नेशनल लेवल पे होगी, ठीक है। स्टेट लेवल में कौन सी मिनिस्ट्री डील करती है एनसीसी से? ये है एजुकेशन। आप लोगों को मालूम होगा जब आप लोग स्कूल में थे तो आप लोग एनसीसी ज्वाइन कर सकते थे, राइट? तो ऑब्वियस ही बात है वो एजुकेशन से रिलेटेड हो गया ना, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। व्हाट आर द अरेंजमेंट फॉर, हाँ पैसे कैसे मिलते हैं भाई? पैसों का क्या सीन है? पैसों का सर आधे तो सेंटर देती है और आधे स्टेट देती है, ठीक है। तो वो उसमें कौन सी वो होगी? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। ओके। सेंट्रल सेक्टर में 100% हो। नेक्स्ट, पद्म श्री खेल रत्न अर्जुन अवार्ड डॉक्टर दीपा मलिक को, जो बेसिकली निक्स से निक्स से किससे रिलेटेड? टीबी से रिलेटेड। नेक्स्ट, मित्रा एंड नेशनल एम्बेसडर फॉर टीबी मुक्त भारत कैंपेन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि जो टीबी मुक्त भारत कैंपेन है उनके जो नेशनल एम्बेसडर है वो किनको बनाया गया है? ओके। आप थोड़े बहुत फैक्ट यहाँ पे पढ़ लेना। पद्म श्री खेल रत्न अर्जुन अवार्ड इंडिया इज फर्स्ट वुमन पैरालंपिक मेडलिस्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया डॉक्टर दीपा मलिक। इनको बेसिकली नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है टीबी मुक्त भारत का। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। अब कौन सा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स? 2023 है। क्लियर है? तो आप लोगों को डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट्स ऑल। अब कुछ यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल ईयर्स है और उनकी थीम से एक बार देख लेते हैं। 2024 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। 2022 इंटर आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। 2021 किससे रिलेटेड है? 2021 वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको सिर्फ इस वजह से, ठीक है। इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्वियस सी बात है। यूएन ईयर 2020 किससे रिलेटेड है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। ओके। सो सर पुराने वाले भी पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल दूं? अभी भी ना आप लोगों को मालूम होगा, अभी भी कुछ स्टेट कमीशन ऐसे है, मतलब लाइक स्टेट पीसीएस वगैरह, इवन डिफेंस के एग्जाम में भी अभी भी ना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनडीसी से, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल प्लानिंग कमीशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ रहे हो? ठीक है। जबकि ये दोनों बॉडी अभी वर्किंग में है ही नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है पूछा जा सकता है बैक डेट में जाके भी, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े नाउ। ये कुछ भी नहीं है बॉस। यहाँ ये ना सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको कुछ ना रेडीमेड फूडर पॉइंट चाहिए, ठीक है। बढ़िया बढ़िया लाइन है, जैसे आजादी का अमृत काल इज ए कर्तव्य, कॉल फॉर नेशन, ऐसे वगैरह में यूज करने के लिए। बीट पीपल और इंस्टीट्यूशन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, प्रमोट द प्रेस्टीज एंड रेपुटेशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एज ए टीम ड्यूरिंग G20, स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज यूथ सेंट्रिक। ये ना कीवर्ड्स है। ये ना उन लोगों से पूछो जो यूपीएससी मेंस की तैयारी करते हैं, मतलब यूपीएससी मेंस लिखते हैं, उनके लिए तो ये एक तरह से गोल्डन वर्ड्स है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। आप लोग भी जैसे वी द पीपल इन द प्रीएम्बल इज ए कॉल एंड ओथ एंड ए ट्रस्ट, यू गेटिंग इट? ओके। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ इंडिया इज फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी इन लद्दाख। दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। जो इंडिया की फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी है वो कहाँ पे है? लद्दाख में, दैट्स ऑल, ठीक है। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, इन्होंने बेसिकली नेशनल मिल्क डे को सेलिब्रेट किया है बेंगलोर में। कौन सी एनिवर्सरी थी? 101st। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे 25th एनिवर्सरी हो, ठीक है, 5 साल हो गए हो, 50 साल हो गए हो, 75 साल, 100 साल, 101, 125, 200 साल, 150 साल, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है? नाउ जो ये है बेसिकली नेशनल मिल्क डे है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मनाते हैं एज ए फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन। मतलब हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ओके। इनको हम मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और इन्हीं के जन्म दिवस को हम लोग नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? ओके। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? फूड ग्रेन से रिलेटेड। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड। येलो ऑयल सीड से रिलेटेड। ब्लू रेवोल्यूशन फिशेज से रिलेटेड। गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट से रिलेटेड। ब्लैक एंड ब्राउन रेवोल्यूशन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से रिलेटेड। सिल्वर एग से रिलेटेड। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो, मतलब पोटैटो राउंड है। पिंक मीट। ग्रे फर्टिलाइजर से रिलेटेड। रेड रेवोल्यूशन टोमेटो से रिलेटेड। ओके। तो ये आप लोग के रेवोल्यूशन से ये पूछे जा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है।
प्लीज इनको देख लीजिएगा। ओके नेक्स्ट, जो लेफ्टिनेंट सिन्हा है, मनोज सिन्हा आई थिंक, या लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा इनॉग्रेट एनुअल फेस्टिवल सोनजाल 2022 ऐसे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जो सोनजाल 2022 है फेस्टिवल है, ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, कौन से स्टेट से रिलेटेड है ये वाला फेस्टिवल? 2022 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, दैट्स ऑल। वेर नाउ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। कब एस्टेब्लिश हुआ? 26 अक्टूबर 1947 को यूनियन टेरिटरी बना, 31 अक्टूबर 2019 को। कुछ रिवर्स इंडस, झेलम, चेनाब और रवि, सिंध, ये सारी की सारी जम्मू कश्मीर से जाती है। ये जो चीजें है ना, आप लोग की एलिमिनेशन टेक्निक में हेल्प करेगी। यूपीएससी पूछ लेगी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे पूछ लेगी और उसमें 4-5 ऑप्शन दे देगी। तो एटलीस्ट आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना, तो आप लोग एलिमिनेशन के थ्रू आंसर पे खेल जाओगे। फिर है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट पासिस है यहाँ पे? जो जिला है, पीर पंजाल है, ग्रेट हिमालयन, जास्कर, लद्दाख। कौन कौन सी लेक है? वुलर, आचल, दाल, पेंगोंग, मोरिरी एंड कार। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट, चिन कुकी मिजो रिफ्यूजीज पोर इनटू मिजोरम। ओके, ये है क्या, इसको समझते हैं। जो बेसिकली कुकी चिन नेशनल आर्मी है ये, ठीक है। मतलब कि ना एक जो एक होता है ना सेपरेटिस्ट ग्रुप, सेपरेटिस्ट ग्रुप क्या होते हैं? जो किसी अलग चीज की डिमांड करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भी है ना, फॉर एग्जाम्पल तुम एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हो, जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना खालिस्तानी, खालिस्तानी है ना, ठीक है, वो एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है काइंड ऑफ, ठीक है, जो एक अलग अपने पंजाब की समथिंग लाइक दैट डिमांड करता है। तो देखो, ऐसे ही ना यहाँ पे एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है कुकी चिन नेशनल फ्रंट। क्या नाम है? कुकी चिन नेशनल फ्रंट। ओके, ये सेपरेटिस्ट ग्रुप है। अब इनके ग्रुप की ना एक आर्मी है जिसका नाम है कुकी चिन नेशनल आर्मी, ठीक है। और ये लोग 2008 से कुछ डिमांड करे एक सेपरेट स्टेट बनाने की, चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट में, ठीक है, इन साउदर्न बांग्लादेश में होगा, ठीक है। तो उस अब क्या हुआ, जो रैपिड एक्शन बटालियन थी, यानी कि जो एक नॉर्मल स्टेट की आर्मी, यानी कि बांग्लादेश की जो आर्मी है काइंड ऑफ, उन्होंने इन पे अटैक कर दिया। क्लियर है नाउ? ठीक है। तो अब ये जो लोग है ना, ये जो कुकी चिन वाले जो है, ये मिजोरम की साइड आ रहे हैं। सो दैट्स ऑल। इससे बस यही पूछा जा सकता है, जो कुकी चिन रिफ्यूजीज है वो कहाँ पे आ रहे हैं, किससे रिलेटेड है, यही सारी चीजें, ठीक है। मैंने बैकग्राउंड बता ही दिया कि एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है, उनकी एक आर्मी है, और वहां पे फिर जो रैपिड एक्शन बटालियन है वो इन पे अटैक करिए, तो ये भाग के कहाँ पे आ रहे हैं? मिजोरम में। मिजोरम का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कोशी यारा रिवर कौन से देश से रिलेटेड है, कौन से कंट्री से रिलेटेड है? प्लीज आप लोग इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। देखो बॉस, एक बात बता देता हूँ, जो भी बंदा गूगल करता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है तुम लोग कभी भूलोगे नहीं चीजें, ये मेरी गारंटी है। एक बार गूगल करो, जो जो मैं बोल रहा हूँ तुम भूलोगे नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो काफी इंपॉर्टेंट होती है, मैं साथ के साथ बता तो देता हूँ, पर कहीं ना कहीं अगर आप लोग गूगल करोगे ना तो बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराया, तो उसमें काफी सारी चीजें थी ना जो तुम लोग को नहीं मालूम थे ना, तो तुम लोग वहां पे पढ़ते हो, कहाँ पे नहीं, तुम लोग इसको लक्ष्मीकांत में भी नहीं पढ़ते होगे, समझ रहे हो। लेकिन इन्फॉर्मेशन तो पता लगी ना, कैसे गूगल किया करो। नाउ, तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट टू क्रिएट रोल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट, ठीक है। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट की पोस्ट है, तमिलनाडु पहला स्टेट बन गया इसको क्रिएट करने के लिए। अब ऑडिटिंग का क्या काम होता है आप लोगों को मालूम होगा, कैग सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कैग से रिलेटेड, कोई आर्टिकल बताएगा? आर्टिकल 148, ठीक है। ओके, कैग फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड ऑफ किसका? पैक, पब्लिक अकाउंट कमिटी। आगे बढ़े। नेक्स्ट, ESC PIM issue working paper on decline in India's ranking on number of global opinion based indices। ओके, तो आप लोगों को मालूम होगा कि जितने भी वो है ना ग्लोबल इंडाइसेस है, फॉर एग्जांपल ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया, या और तरह के इंडेक्स हो गए, डेमोक्रेसी इंडेक्स हो गया, तो काफी सारे जो इंडेक्स है ना, इंडिया की जो उसमें रैंकिंग होती है वो काफी पुअर होती है। मतलब अगर हम उनको कंपैरिजन करें ना बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, उनसे भी घटिया होती है हमारी, ठीक है। और जबकि तो ना ऐसा लगता है कि जो ये वेस्टर्न कंट्रीज की जो ये ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जो इनको रिलीज करती है इंडेक्सेस को, वो कहीं ना कहीं बायस्ड है अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। तो उसके लिए इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक पेपर लॉन्च किया, ठीक है, एक वर्किंग पेपर, जहाँ पे वो यही देख रहे हैं, देखो पढ़ो इसको। Economic Advisory Council to the Prime Minister (EAC-PM) has issued a working paper says that the decline in India's ranking on a number of global opinion-based indices are due to the serious problem. ठीक है, with the methodology used in this perception based indices। मतलब कि हो सकता है जो किसी चीज मतलब फॉर एग्जांपल अगर इंडाइसिस निकाल रहे हैं किसी चीज का, तो उसमें जो इंडिकेटर को वो यूज कर रहे हैं, हो सकता है इंडिया सच में उसमें पुअर हो, ठीक है। या हो सकता है ये इन इंडिकेटर को जानबूझ के उस तरह से मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं कि इंडिया की रैंकिंग अपने आप ही कम हो जाए, ठीक है। तो काइंड ऑफ बायसनेस दिखती है थोड़ी बहुत, ओके। आगे बढ़े। OECD रिटेन इंडिया जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन एट 6.9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023, ठीक है। अब OECD इंपॉर्टेंट हो जाती है। OECD में जनरली ना जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना,
डेवलप्ड कंट्रीज है जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफी हाई है, हाई इनकम कंट्रीज ही आती है इसमें ओईसीडी में, ठीक है। कब फाउंड की गई थी? 1961 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस में। कितने मेंबर है? 36 है। क्या इंडिया मेंबर है? नहीं है। यही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, सीएपीएफ सीडीएस वगैरह के लिए ये इंपॉर्टेंट है, डिफेंस वगैरह के लिए, और स्टेट पीसीएस के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, वो कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर मैं सिविल सर्विस की बात करूँ, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन सी रिपोर्ट कौन सी लॉन्च करता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, और इंडिया मेंबर है या नहीं है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े, चलो। अरितापत्ती विलेज इन मदुरई नोटिफाइड एज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु की, यानी कि इंडिया की नहीं, तमिलनाडु की जो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स है वो अरिपाती विलेज इन मदुरई, ठीक है। मतलब अरिपाती विलेज को वो किया गया। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, जो अरिपाती विलेज है कहाँ पे है, या तमिलनाडु की फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सी लॉन्च की गई है, ठीक है, इसको वो किया गया। ओके, अब ये ऐसे कंसेप्ट ना काफी बड़ा है कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स होती क्या है, ठीक है। कभी अगर ये न्यूज में आता है दोबारा तो इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ आगे, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर अप्रूव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया, ठीक है। आप लोगों को इतना मालूम होना चाहिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। जो ड्यूटीज वगैरह लगती है ना, वो नहीं दी जाएगी। नाउ, सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी कल सुबह तक। ओके, कल सुबह तक आप लोगों को पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, और तब तक आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, और थैंक यू। जय हिंद।